जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GS विद सिसोदिया जी पर बाय दौल सिंह सिसोदिया। भारतीय भूगोल का क्लास 1 का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप भारतीय की दृष्टि में है। जिन लोगों ने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देख लें, जिसमें आपको हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी है, कर्क रेखा और आपकी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में जानकारी दी है, तो वो लोग देख लें। आज हम यहाँ पार्ट 2 में पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे और आगे चैनल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, भारत के पड़ोसी देश, तो हम यहाँ ऐसे चलते हैं घूमते हुए, ठीक है। तो भारत का पहला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा भारतीय सीमा से जो लगती है किलोमीटर में, कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर लगती है। ध्यान रखिए, जब भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर लगती है, ठीक है। फिर इधर से चलते, अच्छा हम सीरियल वाइज याद करते हैं, क्रम से दूरी के हिसाब से। तो पहला किसकी ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश की। दूसरे नंबर पर कौन हमारी? चीन है। क्या ना? चीन। ध्यान रखिए, चीन की कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर, ठीक है। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। पाकिस्तान है, इसकी है 3323 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सीरियल वाइज चल रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी नेपाल। नेपाल की हमारी 1751 किलोमीटर, ठीक है। फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद हमारी भूटान है 699 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान कितनी? 106 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, भारत की जो पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। इन 7 देशों को सीरियल वाइज याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया। जब भी पूछा जाए भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ सीरियल वाइज दूरी के हिसाब से, किस किस की कितनी सीमा लगती है, तो B मतलब बांग्लादेश, च चीन, प पाकिस्तान, न नेपाल, M म्यांमार, B भूटान, A अफगानिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब इनके पड़ोसी देश हैं, तो देखिए हम आपको ये बताते हैं किस किस देश की कौन कौन के साथ सीमा लगती है। तो देखिए, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश की सीमा लगती है हमारी पश्चिम बंगाल। ये हमारा पश्चिम बंगाल है। फिर उसके बाद हमारा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए राज्य हमारे? 1 2 3 4। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से लगती है, मिजोरम भी है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। 5 भारतीय राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है। ऐसे म्यांमार की बात करते हैं, तो म्यांमार की कितने राज्यों से लगती है? हमारी 4 राज्यों से लगती है। इधर से आ जाएगा आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 4 राज्यों से म्यांमार की लगती है इधर से।
ठीक है, आ जाइए अब इधर चलते हैं, भूटान की बात करते हैं। तो भूटान कितने राज्यों से लगती है? भूटान की भी 4 राज्यों से लगती है हमारी। ये अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, और यहाँ आपके बांग्लादेश और सिक्किम, के साथ लगती है। ठीक है, अब आते हैं चीन की बारी करते हैं। तो चीन इधर साइड में तो लगती है हमारी अरुणाचल प्रदेश से, और इधर साइड में सिक्किम से। फिर हम ऊपर चले जाएंगे यहाँ, तो आपकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ लगती है। ठीक है, नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल कितने साथ में लगती है? नेपाल की हमारी 5 राज्यों के साथ लगती है। देखिए यहाँ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो अफगानिस्तान अब लद्दाख से लगता है। किससे लगता है? लद्दाख से। और वो भी वो हिस्सा है जो पाक अधिकृत क्षेत्र पीओके में पड़ता है। पाकिस्तान की बात करते हैं हम। तो पाकिस्तान की लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है। राजस्थान और गुजरात, मतलब इसकी जो लगती है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पाकिस्तानी सीमा लगती है। तो इस प्रकार से कुल, ध्यान रखिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा। देखिए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा किनसे लगती है? अन्य देशों के साथ में लगती है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा अन्य देशों में। ध्यान रखिए 2019 में जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब 17 राज्य थे। जब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तब हमारे 16 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, अच्छा कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं। कुल मिलाकर कितनी स्थलीय सीमा भारत की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है? कुल स्थलीय सीमा, कितनी लगती है हमारी? 15,106.7 किलोमीटर। कुल हमारी स्थलीय सीमाएं जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है वो कितनी लगती है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी किसकी बात आ गई? हमारी ये सीमा की बात आ गई। पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा लगती है हमारी इतनी लगती है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो स्थलीय पड़ोसी देश है। तो हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं जलीय पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जलीय पड़ोसी के बारे, ये हमने अरब सागर और बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर बना रखा है। देखिए दक्षिण में भारत जो है मतलब जल से तीनों लोग से मतलब घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक साइड में अरब सागर है, दूसरी साइड में बंगाली खाड़ी है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, अच्छा इसे आप जानते हैं, ये हमारा क्या है? अंडमान है। ये हमारा निकोबार है, अंडमान को। और ये आप जानते हैं श्रीलंका, ये लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय, और ये आपको जानती हैं मालदीव। ठीक है, चलिए अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। जो जलीय पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जिस प्रकार से भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी हैं, उसी प्रकार से भारत के 7 ही हमारे क्या जलीय पड़ोसी हैं। ठीक है, हम बताते हैं इसको। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान, इधर देखेंगे पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हमारी। ठीक है, पहला पड़ोसी हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा? मालदीव हो गया। जी भारत का हिस्सा मिनी को है, तो इधर क्या है? मालदीव हो गया हमारा। क्या हो गया? मालदीव हो गया। ठीक है,
तीसरा क्या हो गया, श्रीलंका हो गया हमारा, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद में देखिए 1 2 3 हो गया हमारा, इधर आ जाइए। फिर हमारा बांग्लादेश हो गया, ये भी हमारा क्या साथ लग दिए, बांग्लादेश की भी सीमा लग रही है यहाँ इधर साइड में, ठीक है। इधर म्यांमार हो गया हमारा, म्यांमार हो गया, ठीक है। और इधर साइड हमारा थाईलैंड है, थाईलैंड। और यहाँ हमारा क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो जब भी पूछना है भारत के कितने जलीय पड़ोसी देश हैं, तो भारत के 7 जलीय पड़ोसी देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी लिख देता हूँ जिससे अलग पेन से दिखेगा, श्रीलंका, मालदीव, मालदीव और पाकिस्तान। कितने जलीय पड़ोसी थे, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, जिनमें से हमारे 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमारे जलीय भी हैं और स्थलीय भी हैं, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुल बात करते हैं इसकी, कुल हमारी जो जलीय पड़ोसी देशों की सीमा कितनी है, मतलब किस कुल मिला कितनी सीमा है जो जलीय पड़ोसी देशों की। देखिए जो जलीय सीमा है हमारी, देखो जलीय सीमा जहाँ जहाँ भारत का भूभाग होगा वहाँ जलीय सीमा होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम काउंट करते हैं, ऐसे करके आएंगे यहाँ, और इधर भी हमारा लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो इन सबकी जलीय सीमा को काउंट करते हैं, तो कुल मिला के हमारी जो जलीय सीमा है, इधर लिख लेते हैं, कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा कितनी हमारी, देखिए अगर हम इसे द्वीपों के साथ द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो हमारी 6100 किलोमीटर है, द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो हमारी कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और मुख्य भूभाग की बात करते हैं, 6100 किलोमीटर, यहाँ लिख देता हूँ मुख्य भूभाग, ठीक है। मुख्य भूभाग से मतलब ये यहाँ से लिखें, आपके गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक, गुजरात है, दमन है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें पढ़ते हैं हम सबसे अधिक किस राज्य की सीमा लगती है, ये क्लियर हो गया हमारे। 7 जलीय पड़ोसी देश हो गई, कुल भारत की जल सीमा कितनी होगी हमारी, 7516.6 किलोमीटर हो गया। अगर द्वीपों को इनको छोड़ दिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, मिनिकॉय को, लक्षद्वीप समूह को, तो हमारी कितनी बचती है, हमारी 6100 किलोमीटर रह जाएगी इधर, ठीक है। तो अब राज्यों में पूछी जाती है सबसे अधिक किस राज्य की जल सीमा लगती है, तो ध्यान रखिए गुजरात, गुजरात राज्य की सबसे अधिक जलीय सीमा लगती है, कितनी लगती है हमारी, ध्यान रखिए, इसकी लगती है 1214.6 किलोमीटर, ध्यान रखिए। गुजरात राज्य की कितनी सीमा लगती है, जल सीमा की बात कर चल रही है हमारी, गुजरात की सबसे अधिक जल सीमा मतलब समुद्र सा सीमा लगती है, तटीय क्षेत्र है, 1214.6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, किसकी, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र की NH इसकी 720 किलोमीटर, कितनी, 720 किलोमीटर लगती है। और फिर यहाँ सबसे नीचे आ जाए गोवा, गोवा की बात करते हैं तो ये हमारे सबसे कम किसकी लगती है, गोवा की लगती है, सबसे कम गोवा की लगती है। फिर गुजरात, महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र का क्या है, कर्नाटक आता है, KR,
कर्नाटक। कर्नाटक कितनी लगती है हमारी? कर्नाटक लगती है 300 किलोमीटर। ठीक है। फिर हमारा केरल, केरल की आ गई हमारी। केरल की कितनी लगती है हमारी? 550। ठीक है। केरल के बाद हमारा तमिलनाडु आ जाएगा, TN। तमिलनाडु कितनी लगती है हमारी? तमिलनाडु की 980। कितनी लगती है? 980। ध्यान रखिए 980 किलोमीटर लगती है। ये सब किलोमीटर में, एक चीज ध्यान रखिए, किसमें? किलोमीटर। किलोमीटर, किलोमीटर। इसके बाद कौन सा आता? आंध्र प्रदेश आ जाता है हमारा, AP। आंध्र प्रदेश की सीमा कितनी लगती है? आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है 970। 970। उसके बाद हमारा आता है उड़ीसा। क्या आता है? उड़ीसा, OR। उड़ीसा, उड़ीसा की आती है हमारी 484। कितनी? 484। ठीक है। इसके बाद आती है बांग्ला, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कितनी है? इसकी जो सीमा लगती है 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। तो ध्यान रखिए, भारत की, अब पड़ोसी देशों की बात हो रही थी हमारी। भारत के जो पड़ोसी देश थे, 7 जलीय पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय पड़ोसी देश है। 7 जलीय पड़ोसी, 7 जलीय पड़ोसी, 7 स्थलीय पड़ोसी देश, और भारत के 9, कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है? 9 राज्यों की लगती है। 9 राज्य, 9 राज्य। अच्छा, समझ में आ रहा हूँ। और 4 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखिए इस चीज को। देखिए 9 हम काउंट करा देते हैं आपको। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, केरल, सॉरी कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। 4 संघ शासित प्रदेश हैं, दादर 1, लक्षद्वीप 2, पुदुचेरी 3, अंडमान निकोबार 4। ठीक है। तो इन चार केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 राज्य हमारे। जलीय सीमा हो गई हमारी, स्थलीय सीमा आ गई। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत के चैनलों के बारे में और हमारे इसके स्टेट के बारे में। देखिए भारत में हम आपको बताया जो चैनल हैं, खाड़ी हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर से। तो ये जो क्षेत्र हमारा, इसे क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ एरिया है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे कच्छ की खाड़ी। ध्यान रखिए, ये जो जगह है हमारी, इसे बोलते हैं हम कच्छ की खाड़ी। और ये जो जगह है इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और ये देखिए, ये हमारा मुंबई है। ठीक है, मुंबई एक द्वीप पर है, प्रायद्वीप पर है। तो ये जो है यहाँ पे जो जगह है, इसे हम बोलते हैं माहिम क्रीम। माहिम क्रीक। एक छोटी सी पतली सी निवेश का है, उसी का नाम दिया माहिम क्रीक। माहिम क्रीक। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हमारा। देखिए ये जो हमारा है रामेश्वरम है। क्या है? रामेश्वरम है। ये मन्नार है। क्या है? मन्नार। तो इस क्षेत्र को जो बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। मन्नार की खाड़ी। ध्यान रखिए, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। और ये जो है ये इस क्षेत्र को बोलते हैं हम पाक स्टेट। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक स्टेट पाकिस्तान और भारत के बीच में होगा, तो गलत है, ध्यान रखिएगा। पाक स्टेट जो है इसके बीच में भारत और
श्रीलंका के बीच में। ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं हम पाक स्टेट बोलते हैं, और इस क्षेत्र को बोलते हैं जो रामेश्वरम और मन्नार, भारत का रामेश्वरम और श्रीलंका का मन्नार जो द्वीप है, तो उसके जो बीच मन्नार द्वीप के नाम पे ही रखा गया है मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं इसे, पाक जलमार्ग बोलते हैं इसे, और पाक स्टेट बोलते हैं इस जगह को, बोलते हैं। ध्यान रखिए किस जगह को, इस जगह को। जब लोकेशन ध्यान रखिए हमेशा, जब भी पूछा जाए पाक स्टेट कहाँ पर है, तो पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य में। मन्नारी खाड़ी कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। खंबाती खाड़ी कहाँ है, गुजरात में। जब भी पूछी जाए खंडारी खाड़ी कहाँ है, गुजरात में। ध्यान रखिए। कच्ची खाड़ी कहाँ है, ये भी गुजरात में। ठीक है। माहिम क्रीक यह एक छोटी सी निवेशिका है, या कह सकते हैं हम मुंबई कहाँ पर स्थित है, एक द्वीप माहिम क्रीक एक निवेशिका पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। देखिए हम ये जो द्वीप है ये है कोको द्वीप। क्या है, कोको द्वीप है। ये जो किसका है, म्यांमार का है। ये जो द्वीप है म्यांमार का है, इसलिए इसके जो बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम कोको स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोको स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोको स्टेट। स्टेट ध्यान रखिए, पूछा जाता है कोको स्टेट कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिए कोको द्वीप म्यांमार के कोको और भारत के अंडमान द्वीप के बीच की जो सीमा है उसे हम कोको स्टेट बोलते हैं, इस वाले को। ठीक है, या फिर हम ऐसे कहते हैं भारत और म्यांमार के मध्य में स्थित है कोको। फिलहाल हम इसमें चीन, म्यांमार ने इसको चीन को दे दिया है काम कार्य करने के लिए। ठीक है, चीन का इस पर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए, अच्छा ये बता दो आपको, अंडमान निकोबार को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला ऊपर वाला उत्तरी अंडमान। क्या है, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, बीच का मध्य अंडमान, नीचे का दक्षिण अंडमान, ये लघु अंडमान। लघु अंडमान। ठीक है, ये कार निकोबार, निकोबार। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कार निकोबार हो गया। ओके, और ये जैसे बोलते हैं हम लघु निकोबार, और ये नीचे वाला हमारा बृहत या ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 चीज पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, जो पूछा जाता है डंकन पास कहाँ पर स्थित है। क्या है, डंकन पास। तो ध्यान रखिए डंकन पास कहाँ पर स्थित है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्थिति ये क्या है, सबसे नीचे दक्षिण अंडमान, नीचे क्या है लघु अंडमान। तो हमारा जो डंकन पास है किसके बीच में स्थित है, डंकन पास, ऊपर देता हूँ पास। डंकन जो पास हमारा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है डंकन पास कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिए डंकन पास की जब भी स्थिति पूछी जाएगी तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान है। ठीक है, अच्छा अब जस्ट इसके नीचे यहाँ जाते हैं। देखिए यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जो जो हिस्सा पड़ता है यहाँ सुमात्रा पड़ता है। क्या पड़ता है, सुमात्रा। सुमात्रा पड़ता है, इंडोनेशिया का जो भाग पड़ता है, करके हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो सुमात्रा और भारत के बीच में ग्रेट निकोबार के बीच में से ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल, ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है, तो ग्रेट चैनल जो हमारा भारत और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल हमारा
ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में स्थित है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं हमारा, ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में स्थित है। ऐसे ही बोल सकते हैं भारत और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, कौन सा जलमार्ग स्थित है, तो ग्रेट चैनल स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ इधर आते हैं हम, क्वेश्चन चैनल के बारे में चल रहे थे हम। तो चैनल देखिए सबसे पहले आता है 8 डिग्री चैनल। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता था 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो 8 डिग्री चैनल यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिए कहाँ, 8 डिग्री चैनल ये वाला चैनल स्थित है इन दोनों के बीच में, मिनिकॉय मालदीव। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो मिलीकॉय और मालदीव के मध्य में स्थित है, मिलीकॉय और मालदीव। तो क्वेश्चन कई बार हम लोग डाउट हो जाते हैं, मिनीकॉय चैनल कहाँ स्थित है, तो कैसे याद करेंगे। तो देखो मिनीकॉय का माँ लेते हैं हम, क्या लेते हैं, माँ, और मालदीव का माँ लेते हैं। दोनों को माँ को अगर उसमें सॉरी ये हम ऊपर सिर न बांधें तो दोनों क्या निकल के आते हैं हमारे, 4 का अंक निकल के, 4 और 4 8, 4 और 4 8, माँ मिनिकॉय का मालदीव का माँ। तो दोनों को माँ को मिलाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 8 अंक का, 4 और 4 8। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल स्थित है, 8 डिग्री चैनल है। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा है, दो तरीका से पूछता है, 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो इसके हमारे आंसर निकल के आता है 8 डिग्री चैनल है भारत और मालदीव के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। ठीक है, ऐसे दो आंसर निकल के आते हैं हमारे, अलग अलग ऑप्शन के ऊपर निर्भर कर देता है। अगर द्वीप दे रखा होगा तो द्वीप का नाम लिया जाएगा, अगर हमारा भारत दे रखा होगा तो भारत का नाम लिया जाएगा, अगर दोनों दे रखे हैं मिलिकॉय और भारत तो मिलिकॉय का नाम देंगे। ठीक है, द्वीप की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, मुख्य पॉइंट तो हमारी यही है। ठीक है, आगे अब आता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल, तो ये क्या हमारा मिलिकॉय। तो देखिए एक चीज समझिए, जब 8 के बाद क्या आता है हमारा 9 आता है, तो ध्यान रखिए, तो 9 डिग्री चैनल है। जब भी क्वेश्चन पूछा था 9 डिग्री चैनल किसमें, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ये देखिए मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, पहले इससे हम जो पहले कहते हैं इसे लकाद्वीप बोलते थे, अब इसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। पूरा सा जो लक्षद्वीप है 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का, 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है, तो मिनिकॉय को जो बोलते हैं हम इसे बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द्वीप हम जब हम पढ़ेंगे तो हम टोटल बताएंगे इसके बारे में कि भारत में लगभग 1256 द्वीप की समथिंग है, और हर द्वीप के बारे में बताएं किस किस की द्वीप की क्या क्या खासियत है। अलग चैप्टर लेंगे तो वहाँ आपको समझना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए चैनल की बात चल रही है, तो 8 डिग्री चैनल मतलब मिनिकॉय मालदीव, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई हमारी कि माँ में दोनों का माँ अक्षर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 4 और 4 8 मतलब 8 डिग्री चैनल। और इसके ऊपर वाला कौन सा आता है, लक्षद्वीप, तो इसका क्या हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इधर साइड में 2 चैनल हो गए। अब इधर आइए 10 डिग्री चैनल की बात की जाती है। तो 10 डिग्री चैनल की बात करती है, तो 10 डिग्री चैनल वाला कहाँ है, यहाँ पर स्थित है। कहाँ, यहाँ स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा गहरा हो गया है इसलिए समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन शुरू से जिन लोग देख रहे हैं उनकी समझ अच्छे से आ रहा होगा इस चीज़ की वजह। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ स्थित है हमारा, 10 डिग्री चैनल जो कि किसके हैं, लघु अंडमान और कार निकोबार। क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। इसके बीच में लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। ठीक है, अच्छा ये जल से संबंधित मुख्य मुख्य बातें होगी हमारी। ठीक है, अच्छा तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर नया टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं इसी में पार्ट में। देखिए भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हमारे, बांग्ला बचपन में एमबीए किया, क्या है बचपन में एमबीए किया, जिसमें ब मतलब बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। च मतलब चीन की सबसे अधिक सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। प मतलब पाकिस्तान की इस तीसरे नंबर पर सबसे अधिक सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। न मतलब नेपाल चौथे नंबर पर सबसे अधिक सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। एम मतलब म्यांमार 1643 किलोमीटर। बी मतलब भूटान 699 किलोमीटर। ए मतलब अफगानिस्तान 106 किलोमीटर।
ठीक है। अब जलीय पड़ोसी देशों की बात की जाती है तो भारत के जिस प्रकार 7 स्तरीय पड़ोसी देश है उसी प्रकार से भारत के 7 जलीय पड़ोसी देश हैं। तो जिनमें हमारा इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान शामिल है। ठीक है। और ये तो आपको बता ही दिया जी, अरब सागर भारत की पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है। तो ये समझिएगा। और किस राज्य की सबसे अधिक जल सीमा तट सीमा लगती है? तो किसकी? गुजरात की। कई बार क्वेश्चन पूछा है, किस राज्य की सबसे अधिक तटीय सीमा लगती है? तो गुजरात की लगती है 1214.6 किलोमीटर। ठीक है। हाँ। और इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीमा जो लगती है तमिलनाडु की लगती है 980 किलोमीटर, ध्यान रखिए। और आंध्र प्रदेश की तीसरे नंबर पर लगती है 970 किलोमीटर। क्वेश्चन सबसे अधिक में पूछा, पहला पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है। ठीक है। सबसे अधिक दूसरी दूसरे नंबर पर किस राज्य की सीमा लगती है? तो किसकी लगती है? हमारा इसकी लगती मतलब तमिलनाडु की लगती है 980 किलोमीटर। ठीक है। अब बात खाड़ी की आती है तो देखिए, ये हिस्सा को क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। ये भी कहाँ होता है? गुजरात में स्थित है। दूसरे नंबर पर खंबात की खाड़ी होती है, ये भी गुजरात में स्थित है। जो मुंबई वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं? माहिम क्रीक रेखा बोलते हैं। एक छोटी सी पतली सी निवेशिका है। ठीक है। चैनल की बात करते हैं हम तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो मिनिकॉय मालदीव के बीच में स्थित है। और आपका भंडारी खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य में, पाकिस्तान भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कोको स्टेट, ये हमारा कोको स्टेट किसके बीच में? म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। मतलब कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। ठीक है। डंकन पास कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल हमारा लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, मतलब भारत और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। भारत की कुल जलीय सीमा कितनी हमारी? 7516.6 किलोमीटर। अगर इसके मुख्य भूभाग को अगर हम उनको किन मतलब आपके द्वीपों को छोड़ दिया जाए, द्वीपों को लक्षद्वीप और निकोबार अंडमान द्वीप समूह, तो इनको कितना कितने 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर आएगी निकल के लिए। ठीक है। चलिए अब आगे इसी में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर छोटे बड़े की बात की जाए तो बात देखिए, हम ये हमारे भारत एक दृष्टि में, तो इसमें तो भारत की कुछ मुख्य मुख्य बातें हम ले रहे हैं जो अधिकतर, और बाकी हम टॉपिक वाइज लेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए, भारत में सबसे बड़ा बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा क्या हमारा? आरजी क्या है? राजस्थान। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते आते हैं क्षेत्रफल में बड़ा। ये बेसिक है लेकिन बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो बेसिक बता रहा हूँ। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य कौन सा हमारा? राजस्थान। और क्षेत्रफल में हमारा छोटा, छोटा राज्य गोवा। ध्यान रखिए, सबसे छोटा राज्य कौन सा हमारा? गोवा। जो गोवा जो कि यहाँ पड़ता है, ध्यान रखिए। राजस्थान यहाँ पड़ता है, गोवा यहाँ पड़ता है, सबसे छोटा। ठीक है। अगर जनसंख्या में बात करते हैं, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये उत्तर प्रदेश से आपको होता है, उत्तर प्रदेश। ये आपका सिक्किम है, इसकी ये सिक्किम है, ये उत्तर प्रदेश है। सिक्किम की आपकी लगभग 6 लाख है। ठीक है। अब ये तो हमारा क्षेत्रफल में हो गया, जनसंख्या में हो गया हमारा। अब आगे सबसे ऊंचा पॉइंट की बात है, तो सबसे ऊंचा बिंदु जो कौन सा हमारा? यहाँ पे देखिए
K2 क्या है? K2 सब सर्वोच्च बिंदु। जब भी पूछा है तो भारत का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? K2। इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर की ऊंचाई है। कितनी? 8611 मीटर की ऊंचाई है। और सबसे कम निम्न बिंदु जो है, निम्न बिंदु क्या है? ये है हमारा, क्या है? कन्याकुमारी। सबसे निम्न बिंदु, निम्न बिंदु, सबसे निम्न बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। सर्वोच्च बिंदु हो गया K2, हाँ कन्याकुमारी सबसे निम्न बिंदु। इसकी जो बात करेंगे, गहराई की बात करेंगे, सबसे निम्न बिंदु भारत के अंदर माइनस में 2.2 मीटर है। ध्यान रखना, माइनस में 2.2 मीटर है गहराई में है। सबसे निम्न बिंदु भारत के अंदर ही, ठीक है। और वैसे आपको पता है सबसे बड़ी झील नदी के बारे में बात करते हैं। नदी तो गंगा है भारत में, लंबाई में ध्यान रखिए, चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र है और लंबाई में गंगा है 2525 किलोमीटर। सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो चिल्का झील है। चिल्का झील हमारी यहाँ उड़ीसा में पड़ती है, ध्यान रखिए कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है यहाँ, ठीक है। और बाकी हम पढ़ाएंगे आगे, सब आ जाएगा उड़ीसा में सबसे बड़ी झील जो है, ठीक है। अब कुछ बेसिक पॉइंट हम उसके जान लेते हैं, जनगणना के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जनगणना क्या है, क्या क्या है, देखिए। तो जनगणना देखते हैं, अभी फिलहाल में नई जनगणना आई नहीं है, तो अभी तो हमारा 2011 की जनगणना में काम चल जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के बारे में देखते हैं। तो भारत में जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। ये जो जनसंख्या है किसके आधार पर? 2011 की नहीं। अगर वर्तमान 2023 में अगर काउंट करते हैं हम इसको, तो लगभग हमारी 140 करोड़ है। कितना है? 140 करोड़, ध्यान रखिए। चीन की भी 141 करोड़ है वर्तमान समय में, तो इसलिए अभी भी हम दूसरे नंबर पर। 2024 में भारत विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा जनसंख्या के मामले में, ठीक है। अगर ये जनसंख्या घनत्व, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं हम, तो हमारा 382 व्यक्ति, 300 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रख रहे हैं, ध्यान रखिए प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं, जो भारत का जो लिंगानुपात है 943 पर 1000 पुरुषों पर 943 महिला, मतलब 1000 पुरुष देखेंगे तो कंपेयर करने पर 943 महिला आते हैं कुल जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। अगर साक्षरता प्रतिशत देखते हैं, साक्षरता प्रतिशत हमारी 74.04% है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है हमारी। और इसमें और आगे देखते हैं, तो जिस पे कम है तो हम इधर बता देते हैं। जो भारत में विश्व की जनसंख्या की प्रतिशत की बात करती है, तो विश्व में जो भारत दूसरे नंबर पर पायदार बनाए रखा है, विश्व में जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का
कुल प्रतिशत कितना है भारत के अंदर? कुल प्रतिशत है 17.7%। ध्यान रखिए, भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या कुल कितना प्रतिशत है? 17.5%। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 17.5% है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और अगला क्लास 2 लेके आएंगे। ये क्लास फर्स्ट का पार्ट सेकंड था, अगला पार्ट दूसरा लेके आएंगे। हमारी नई क्लास में नया टॉपिक होगा हमारा। ओके, तो जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।